بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا आंखों को नूर, दिलों को सरूर मिलता है। आंखों को नूर, दिलों को सरूर मिलता है। कुरान पढ़ने से रब्बे गफूर मिलता है। माशाअल्लाह, कारी कुर्रा सीनत कुर्रा जनाब मोहतरम मोहम्मद शहजाद अहमद सईदी साहब अपनी बड़ी ही खूबसूरत आवाज से कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। रब्बे कायनात मसीह के इल्म और हिल्म के अंदर बरकतें अता फरमाए। जनाब जितने भी उलमाए किराम स्टेज की ज़ीनत बने हुए हैं, माशाअल्लाह ये नूरानी और चमकते हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। हम सबको तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह व तहरीक सिरात मुस्तकीम पत्रों की पाकिस्तान की तरफ से उनको खुश आमदीद देते हैं। और हमारी मरकजी काबीना शयूखुल हदीस लाहौर की सरजमीन से अस्तियां तशरीफ लाई। जनाब मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद फयाज फुरकानी जलाली साहब
हम इनको भी पत्तों की सरजमीन पर आने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सदीक मुसहफ़ी जलाली साहब मुदर्रिस जामिया जलालिया जामिया मरकज़ सिरात मुस्तकीम, इनको भी पत्तों की सरजमीन पर आने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तज़ा अली हाशमी जलाली साहब, इनको भी जनाब मोस्ट वेलकम कहते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़ियाज़ अहमद भट्टू जलाली साहब, इनको भी पत्तों की सरजमीन पर आने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आदिल जलाली साहब, आज इनकी सुनाशरी भी है, इनको भी मोस्ट वेलकम कहते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसीम अब्बासी जलाली साहब, इनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आसिम बादशाह हवेली का तशरीफ लाए, इनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। जितने भी उलमाए कराम कसीर तादाद में माशाअल्लाह स्टेज बने हुए हैं, इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और ताजदार नबूवत कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की। अल्लाह कदम कदम पे बरकत अता फरमाए और ये अवामे अहले सुन्नत का ठाठे मारता हुआ समंदर भी आप देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके भी इल्म हिल्म में बरकत अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, जिस चीज की आज जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। जिस चीज की आज जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। अगर जाग गया ये सुन्नी तो फिर हर ताकत पे ये भारी है। हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता रहकर जीता है। हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता रहकर जीता है। क्यों सुन्नी अपने मसलक के इजहार से अब तक आ रही है। तू देख ले अपने माजी को, इस मिल्लत के हर गाजी को। तू देख ले अपने गाजी को, इस मिल्लत के हर गाजी को। हर जालिम गाजी लर्जा है, शैतान पे हैबत तारी है। मत डरना इन तंग राहों से, मत डरना इन बदगाहों से। जब साथ है तैबा के वाली, फिर आगे क्या दुश्वारी है। जब तक भी जिंदा रहना है, हक कौल ज़बान से कहना है। जब तक भी जिंदा रहना है, हक कौल ज़बान से कहना है। क्या डर है मौत का ऐ आसिफ, क्या डर है मौत का ऐ आसिफ। जब जाना अपनी बारी है। मैं अगले जनाब मोहम्मद शहजाद अहमद वो इंतहाई मुख्तसर वक्त के अंदर अपनी हाजिरी पेश करते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा हैदरी। जो अहबाब सामने खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप आगे तशरीफ ले आए। अभी मैं थोड़ी देर पहले बाहर था तो कसीर तादाद में उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर अंदर आने की तैयारी में थे और बहुत सारे काफिले अभी रवां दवा हैं, पहुंचने वाले हैं। जो मेरे भाई सामने खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ ले आए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी देर के बाद क़ायद आले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम, कंज़ुल उलमा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब स्टेज की ज़ीनत बनेंगे। तो मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश है, अभी भी सामने कुछ अहबाब खड़े हैं,
जो वहाँ इंतजामिया के अहबाब हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इनको आगे भेजें और बिठाएं, मोहब्बत के साथ इनको आगे भेजें। और आप अहबाब से भी मेरी गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए जो पीछे आने वाले अहबाब हैं, ताकि उनको जगह मिल सके। अभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई के लिए तशरीफ लाते हैं मोहम्मद अहमद रजा साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या कलाम इमामुल कलाम इंशाअल्लाह पढ़ने की साथ हासिल करेंगे। जिन अहबाब से मुमकिन हो तो मिलके पढ़ें। वो सुवेला नज़र पे वो सुवेला नज़र पे हर कोई पूछे तेरी बात रज़ा, हर कोई पूछे तेरी बात रज़ा, तेरे शहदा हजार पे हैं। जो आला शहदाई है एक बार हाथ खड़ा करके कहे तेरे शहदा हजार पे हैं, तेरे शहदा हजार पे हैं, वो सुवेला
ये अवाम अहले सुन्नत को आप देख रहे हैं कि पंडाल अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। मैं फिर गुजारिश करता हूँ जो पंडाल के अंदर उलमाए किराम बैठे हैं वो आगे तशरीफ ले आए। आपकी जगह आगे की है, ये अंदर आगे तशरीफ ले आए। देखे पीछे माशाल्लाह ये अवाम अहले सुन्नत किस तरह खड़ी है। तो अब मैं जो है वो हवाले देने जा रहा हूँ हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर फयाज अहमद फुरकानी जलाली साहब। ये कंपेयरिंग हमारे मरकज के अंदर मरकजी प्रोग्राम के अंदर करते हैं। तो यहाँ हमने उनसे जो गुजारिश की है कि थोड़ा सा हमें भी यहाँ जो है ये हमारी आवाम को भी अपना रंग दिखाएं। उनके आमद से पहले नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे मासूमियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़्ता या रब्बल आलमीन। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे हम, फिक्र मदीना का परचम हर चोटी पे लहराएंगे। ये हाथ पर बुलंद करके मेरा साथ दें। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे हम, फिक्र मदीना का परचम हर चोटी पे लहराएंगे। माबूद फकत है एक खुदा, मसजूद फकत है एक खुदा, हर मिल्लल्लाह की सदाओं से सीनों को फिर गरमाएंगे। क्यों शिरक के फतवे लगते हैं तौहीद के इन मतवालों पर? क्यों शिरक के फतवे लगते हैं तौहीद के इन मतवालों पर? हम इनका जो फिक्र खतीबों को राज़े तौहीद सिखाएं। एक वक्त था लोग कहते थे तौहीद 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 हम बयान करते हैं, तौहीद हम बयान करते हैं। अल्लाह के फजल से मेरे कायद 25 घंटे का खिताब, कितने 25 घंटे का खिताब अकीदा तौहीद पर बयान करके अहले सुन्नत के आम एक नौजवान को भी दलीलों के अंबार दे दिए थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हमारे नौजवान पीछे पीछे होते थे और वो तौहीद का ढंढोरा पीटने वाले आगे आगे होते थे। और मेरी नजरों ने देखा कि उनके मौलवी भी आके मेरे कायद के हाथों पे बैठते हुए नजर आ रहे। क्यों शिरक के फतवे लगते हैं तौहीद के इन मतवालों पर? हम इनका फिक्र खतीबों को राज़े तौहीद सिखाएंगे। मैं रब की आस से कहता हूँ सरकार मदीना के सदके। देखो ना कितना बड़ा रब, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पतो कि ये लोगों यकीनन तुमने आज 7 सितंबर को यकीनन अपने इस्लाम की याद ताज़ा कर दी। एक वक्त था असेंबली के अंदर बात हो रही थी, इमाम नूरानी दलाइल दे रहे थे और असेंबली के बाद मजमा था और वो भी नारे लगा रहा था, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। आपने कहना, आपने 3 मरतबा कहना है। मैं ताजदारे खत्मे नबुव्वत कहूंगा, आपने 3 मरतबा कहना है। और जब आप नारा लगा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा अपने आगे भी आ जाए ताकि पीछे वाले हवा बैठ जाए और नजर आएगा ताजदारे खत्मे। चाशनी में मजा नहीं आया। मुझे अपने दोस्त कह रहे थे कि मजमा पता चलना चाहिए कि मजमा ताजदारे खत्मे नबुव्वत के नारे लगाने के लिए आया है। हालांकि इमाम नूरानी अंदर से नाराज आए थे। ये यहाँ पर आज इमाम नूरानी की सुन्नत करते हुए ये भी हाथ उठाएंगे, आपने भी हाथ उठाने हैं। ताजदारे खत्मे नबुव्वत कहना है, आपने 3 मरतबा कहना है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे
न राहे इस्लाम से हटेंगे, न राहे इस्लाम से हटेंगे, खुद से हमने ये तय किया है। कहो सुभान अल्लाह। न राहे इस्लाम से हटेंगे, खुद से हमने ये तय किया है। अज़म रहेगा मरते दम तक, खुद से हमने ये तय किया है। वक्त ना आए ऐसा हम पर कि कट जाए सलाम की फिक्र से, रहेंगे नक्शे कदम में उनके, खुद से हमने ये तय किया है। रजा की फिक्र इमाम अपनी, उन्हीं के हाथों ज़मात अपनी, मुड़ेंगे जिधर वो मोड़ देगी, खुद से हमने ये तय किया है। मुड़ेंगे जिधर वो मोड़ देगी, खुद से हमने ये तय किया है। शेख को सर हम तो खैराबादी, इमाम महमूद रजा और शेख बेली, तहकीक मानेंगे हमेशा इनकी, खुद से हमने ये तय किया, खुद से हमने ये तय किया है। फकीहान हनफिया से पढ़े थे असबाब जो भी हमने इल्म के, उन्हीं पे रह के मरेंगे हनफी, उन्हीं पे रह के मरेंगे हनफी, खुद से हमने ये तय किया, खुद से हमने ये तय किया है। जलाल शाह से था किया जो, जलाल शाह से था किया जो, उनके हाथ में हाथ देकर निभेगा वादा ताद में मर्ग, खुद से हमने ये तय किया है। पुरखार रस्तों पे चलेंगे, बढ़ेंगे जितना भी बढ़ सकेंगे, राहे हक पे जान देंगे, खुद से हमने ये तय किया है। हम हैं बरेली से जो भी चलते, बड़ा काबिल गौर शेर है, बरेली से जो भी चलते, इन्हें जलाएंगे हम हमेशा। हैं बरेली से जो भी चलते, इन्हें जलाएंगे हम हमेशा। हम रहेंगे बरेली वाले, हम रहेंगे बरेली वाले, उससे हमने ये तय किया है। फुरकानी का भी ये तयशुदा है, फुरकानी का भी ये तयशुदा है। हैं ये जितने भी अहले बातिल, हैं ये जितने भी अहले बातिल, तय न होगा कोई अहद से, तय न होगा कोई अहद से, खुद से हमने ये तय किया है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ओ एक ना आज छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, मीनार पाकिस्तान दे लिए ना प्रोग्राम हो रहे हैं। मैंने कहा तरीके से तुम जो जुमले लिखे हुए मिटा नहीं सकते। हाय जब इमाम नूरानी का असम्बली के अंदर बात हो रही थी ना मिर्जा नासिर के साथ, तो मिर्जा नासिर ने एक दलील दी थी। उसने कहा था तुम्हारी देवबंदी की किताबों में लिखा हुआ है कि अगर कोई बाद में भी नबी आ जाए तो नबूवत में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आ गया तो क्या फर्क पड़ता है। मेरे इमाम नूरानी से जब उसने ये सवाल किया, इमाम नूरानी ने इसके बाप को और साथ बैठे हुए को कहा था कि दो जवाब, दो जवाब, इस बात का जवाब दो, ये तुम्हारे मुतालिक सवाल है, हमारे मुतालिक नहीं है। आगे से ये कहने लगे नूरानी साहब बचा लो, आज असली जवाब नहीं दे सकते। मेरे इमाम नूरानी ने पता क्या कहा था, नूरानी साहब कहने लगे जिस तरह ऐ मिर्जा नासिर मैं तुझे काफिर समझता हूँ, इसी तरह ये बात लिखने वाला जो किताब में लिख गया मैं उसे भी काफिर समझता हूँ। हम ये कहते हैं खत्मे नबूवत का ताज रब ने मुस्तफा के सर पे सजा के सरकार को आखिरी नबी बनाकर भेजा है। आपके बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला हमें अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पे हमेशा कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। इख्तिसार से इज़हारे ख्याल के लिए तशरीफ लाते हैं पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुर्तज़ा अली हाशमी साहब। सिर्फ मुख्तसर वक्त में 5 मिनट के लिए तशरीफ लाते हैं, चूंकि अभी क़यादत में तशरीफ ले आएंगे। और पत्तों वालों अल्लाह की इसमें बड़े तुसी बड़े ही चंगे बंदे हो। तुहाडे प्रोग्राम में तो लाहौर बंदे आए ने। अच्छा प्रोग्राम लाहौर में ने लोग नहीं जाते ने, कितने प्यारे बंदे हो तुसी। इत्थे लोकां नूं साथ ले कहो ना यार सुभान अल्लाह। ताजदार खत्मे नबूवत।
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन मासूमीन। शहनाज़ से भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो, हम शहनाज़ भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, दिल को रास भी तुम ही हो, या नबी सलाम। आज के इस इज्तिमा के लिहाज से मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूं तहरीक सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान पर तौक़ीद के सारे कायदीन का और सारे कारकुनान का, और इसके अलावा दीगर अजला से हमारे जितने भी उलमा और हमारे तंजीमी भाई और जितने भी सुन्नी तशरीफ लाए, हम तमाम को खुशामदीद भी कहते हैं और तमाम के शुक्रगुजार भी हैं। इसके बाद हम इंतजामिया के भी खुसूसी मशकूर हैं। डीसी, डीपीओ, हमारे डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, एसी साहब और जितने भी इंतजामिया, उन्होंने इस सवाब के अंदर अपना हिस्सा मिलाया, हम उनके भी मशकूर हैं। और आप सबके भी हम मशकूर हैं कि जिन्होंने आकर यहां अपना जो फर्ज है उसको बतरीके अहसन निभाया है। हम अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज़ सिरात मुस्तकीम का भी आगाज हो चुका है, और इसके साथ साथ अल्लाह के फजल से हजरत मौलाना हाफिज ज़मीर हैदर जलाली साहब की ज़ेर निगरानी बच्चियों का मदरसा भी जारी है। हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मंशा नक्शबंदी ज़ीद शरफू, उनके भूनिकी के अंदर बच्चों और बच्चियों दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम मौजूद है, और कसीर तादाद में मजीद भी अल्लाह के फजल से हम इस तरफ भी काम कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको इसमें कामयाबियां अता फरमाए। मैं ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, अब दूसरा नारा ताजदार खत्मे मासूमियत का भी लगाना है, ताकि ये नारा लगाने से कादियानियों के भाइयों की चीखें भी निकल जाएं। ताजदार खत्मे मासूमियत, ताजदार खत्मे मासूमियत, ताजदार खत्मे मासूमियत। साल पर कायदे मोहतरम की किताबें बिलखुसूस अकीदा फ़ख्र नबूवत के लिहाज से जो है, और मिलादुन नबी अलैहिस्सलाम के लिहाज से और दीगर कुतुब मौजूद हैं। आप सारे अहबाब ने वो किताबें जरूर खरीदनी हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
आज की इस नशिस्त में मैं कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं करूंगा, तो मेरा नाम मोहम्मद लुत्फुल्लाह है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, मैंने एक आयत से कुछ थोड़ा सा इक़्तिबास पेश किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब पाक की एक शान बयान की कि वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। यहाँ मैं एक अहम नुक्ते की तरफ, अहम मामले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। तो आवाम बहुत से खवास को भी तवज्जो नहीं होती कि जब किसी को परखना हो कि वो अहले हक है या नहीं, नबी पाक की खत्म नबूवत पर ईमान रखता है या नहीं, हम लोग बस इतने पर मुतमईन हो जाते हैं कि वो कहते खातमुन नबिय्यीन होने पर मेरा ईमान है। जब भी कोई कहे ना, कोई सियासतदान कहे, कोई दुनियादार कहे, कोई किसी भी फील्ड में अदालतों में कह दे कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के खातमुन नबिय्यीन होने पर ईमान रखता हूँ, हम लोग मुतमईन हो जाते हैं। और इसमें जो उनका धोखा है उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। सुने समझें, वो लोग जो कादियानी हैं, जो खत्म नबूवत के मुनकर हैं, वो ये नहीं कहते कि हम खातमुन नबिय्यीन नहीं मानते, उन्होंने खातमुन नबिय्यीन का और मेरा गाड़ लिया। जिस तरह कब्बे का नाम कोई बगला रख ले, कब्बा बगला नहीं हो जाएगा, बगले का नाम कब्बा रख ले, बगला कब्बा नहीं हो जाएगा। तो खत्म नबूवत का वो माना तुम में पुराने पाक के हुजूर से लेकर तकरीबन 150 साल पहले तक पूरी उम्मत में मुजमा अलैह इत्तिफाकी था, खातमुन नबिय्यीन का मेरा आखिरी नबी। और ये माना सिर्फ सहाबा ने नहीं बयान किया, ताबईन या उलमा इमाम ने नहीं बयान किया, बल्कि सैयदुल आमीन, सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी पाक ने खुद खातमुन नबिय्यीन का ये बयान कर दिया। खुतबियन नबिय्यून, मेरे साथ नबियों का इख्तिताम हुआ, अना आखिरुन नबिय्यीन ला नबी बाकी। नबी पाक ने अपनी ये वसफ कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, कि बारहा हदीसों में बयान कर दिया। तो खातमुन नबिय्यीन का माना उन लोगों ने नया कर लिया। उन्होंने कहा जिसका मैंने मोरे नबूवत भी, अगर इनकार ना करके आखिरी नबी के मानेगा तो चलो रुके की हद तक बयान कर ले। जब उन्होंने कहा कि अवाम का क्या है और ये दुरुस्त नहीं, तो खातमुन नबिय्यीन का नाम नहीं लिया जाए। किसी और कादियान वालों ने बाकायदा इसको अपनी किताबों में दर्ज किया इस बात को कि खातमुन नबिय्यीन का मेरा आखिरी नबी का नाम क्या है, ताकीकी माना ये नहीं है। तो मेरे अजीज सामीन, आज के बाद इस अजीम कॉन्फ्रेंस का ये पैगाम देना है कि किसी को खातमुन नबिय्यीन मानने के दावे पर अहले हक क्लियर न करे। कोई कहे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन मानता हूँ, इस बात पर मुतमईन होना चाहिए, तसल्ली करे आखिरी नबी मानता है, कहीं वो खातमुन नबिय्यीन का कोई और ना कराओ। अब जो मुझे इसलिए हुई कि मैं एक दिन सुबह की सैर के लिए जा रहा था, सुकून की अमर के बाहर और तर्जुमे में काफी सारा तर्जुमा और खातमुन नबिय्यीन का मेरा नबिय्यीन ऐसा ना पहले हक के बारे में है और अहले बारे में भी। इम्तियाज तब होता है कि जब बात निकल समझ आ जाए। दूसरी बात आज की चीज में चाहता हूँ वो ये कि जिस तरह पूरी उम्मत का इत्तिफाक है और ये कदी बुनियादी नजरिया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद किसी और को कोई नबी माने, जिल नबी कहे, बुरूजी कहे, सच्ची का नबी कहे, कुछ नबी माने, वो झूठा है, वो काफिर बेईमान है, उसका रसूल की उम्मत में कोई ताल्लुक नहीं। जितना ये अकीदा है, इसी तरह जो नबूवत का लाज़िमा है, नबूवत का खाता है, वो किसी और माना फिर भी खत्म नबूवत का अकीदा नहीं बचता। भी एक सादा सी बात है, मैं सादा बात समझाऊं। कोई आदमी ये कहे कि मैं यकीन रखता हूं कि हमारे पास जो कपड़ा है ये सफेद दस्तार है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये चिट्ठी पग है। अब उसे क्या कहेंगे, उसे जान चिट्ठी पग का और सफेद दस्तार का ऐसे धोखा दे रहा है। तो इस तरह की बड़ी वाली मिसाल है। इसी तरह ये कि खातमुन नबिय्यीन तो मानते हैं या आखिरी नबी मानते हैं, आखिरी नबी मानते हैं, लेकिन मासूम आखिरी नहीं मानते, कोई और भी हो सकता है। ये इसी तरह मेरे अजीज सामीन, ये एक ऐसा नजरिया, ऐसा अकीदा कि एक मरूफ आलिम थे बहरुल उलूम, उन्होंने मुसल्लम सबूत की शरह फवाइद महमूद में जिक्र किया कि अहले सुन्नत के नजदीक इज्तिहाद में
मासूम नहीं हुई। आगे जो बात की, आगे कहते हैं कि फलां फिक्र के नजदीक वो कहते हैं कि 12 इमाम भी मासूम है और हक का ये नजरिया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अब कोई मासूम नहीं, नबी मासूम है, फरिश्ते मासूम है। तो मेरे सामीन, जिस तरह खत्म नबूवत पर ईमान है लाजिम, इसी तरह नबूवत के खासों पर जो ईमान हो ना, वो सिफत नबूवत का खासा है, जिससे मकाम नबूवत की पहचान और परख होती है। वो किसी और माने कि ये आखिरी नबी मानता हूँ लेकिन मासूमियत की इंतहा नहीं मानता, तो ये मुगालता है। अजीज सामीन, ज़्यादा वक्त तुम्हारे और तुम्हारे महबूब का है मोहतरम मकाम सैफ सुन्नत तर्जमाने आला हज़रत हक़ व सदाकत की निशानी असलाफ का तबर्रुक, जिनके वजूद में आज के लोगों के लिए गनीमत है और मुस्तक़बिल में दुनिया मने की जो इमाम जलाली ने कहा वो दुरुस्त था। अगर अपने वक्त ये इमाम ना बोलता तो पता नहीं कितने लोग हैं उमरा होते। तो हज़रत की ज़ियारत भी करें और हज़रत का बयान भी सुने। फमालैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दिर्रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुल मासूमीन। सारे हज़रात मिलकर दुरूद व सलाम फरमाना पेश करें। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वज़न अन शरीकिन फी महासिनिही फजवरुल हुस्नि फी गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि आतिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना
मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्दुन अलल उममी रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातमा। सितंबर 7 के दिन ने यही की तर्जमानी है। नबूवत का नहीं ईमान उसका, ना ही बाकी मुसलमानी है। चली तहरीक जब खत्मे नबूवत की यमामा से, मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जो जंग हुई, चली तहरीक जब खत्मे नबूवत की यमामा से, अभी तक थम नहीं पाया जो जज्बा ईमानी है। किबला मुफ्ती मोहम्मद लुत्फुल्लाह नूरी साहिब आपके जज्बे को देखकर खराज तहसीन पेश कर रहे थे। चली तहरीक जब खत्मे नबूवत की यमामा से, अभी तक थम नहीं पाया जो जज्बा ईमानी है। दिया खत्मे नबूवत पे रिज़ा के इल्म ने बहरा, जब बड़े बड़े बह गए खातमुन नबीयीन का माना करने में। दिया खत्मे नबूवत पर रिज़ा के इल्म ने बहरा, बताया खोल के मतलब क्या आखिर ज़मानी है। दिया खत्मे नबूवत पे रिज़ा के इल्म ने बहरा, बताया खोल के मतलब क्या आखिर ज़मानी है। किया मबहूत जिसने बरमला मिर्जा के चेलों को, किया मबहूत जिसने बरमला मिर्जा के चेलों के, किया मबहूत जिसने बरमला मिर्जा के चेलों को, उसी किरदार अज़मत का हवाला शाह नूरानी है। किया मबहूत जिसने बरमला मिर्जा के चेलों को, असेंबली में मुनाजा करके उसी किरदार अज़मत का हिमाला शाह नूरानी है। नबी की शान पे पहरा दिया हमने ज़माने में, बद्र हुनैन से लेकर आज तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की शान पे पहरा दिया हमने ज़माने में, इसी उन्वान पे मुमताज गाजी की कहानी है। नबी की शान पे पहरा दिया हमने ज़माने में, इसी उन्वान पे मुमताज गाजी की कहानी है। नहीं मासूम कोई भी शहे कौनैन से आखिर, नहीं मासूम कोई भी शहे कौनैन से आखिर, वो ही हैं खातिमो सरवर, उन्हीं की हुक्मरानी है। मैं बस खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का सिपाही हूँ, मैं बस खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का सिपाही हूँ, इसी मकसद पे गुजरे जो भी मेरी जिंदगानी है। ऐ आसिफ घर निकल जाए नबी के दीन की खातिर, ऐ आसिफ घर निकल जाए नबी के दीन की खातिर, बड़ी मकबूल व बरकातु। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम पत्तों की सरजमीन पर ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली के सिलसिला में तारीखी ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरे लिए ये ग्राउंड या ये सरजमीन अनोखी नहीं, मुझे आज भी यहाँ से खुशबू रूमी हज़रत पीर सरदार अहमद आलम साहिब खुद ससीरुल अजीज़ की खुशबू आ रही है। और खतीब ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना सैयद शब्बीर अहमद हाशमी साहिब शरफू, उनकी मैयत में बारहा उनकी सदारत की आदत में बंदा नाचीज़ को यहाँ हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ।
आज की इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में मैं अपने तमाम उलमा किराम को खिराज ताज़ीम पेश करता हूँ, क्योंकि किसी तादाद में यहाँ इमाम खुतबा हमारे मरकज़ लाहौर से फारिग तहसील हैं और दीगर भी अल्लाह के फजल से सुन्नियत का दर्द रखने वाले हैं। खुसूसी तौर पर गालिबून के मरकज़ी अमीर हाफिज मोहम्मद ज़ुहैब जलाली साहब को और सारे कारकुनान को हदिया तबरीक पेश करता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और अल्लाह के फजल से इश्क मस्ती और कैफ सरूर की कहकशां इस वक्त सजी हुई है। आज की इस कॉन्फ्रेंस की सदारत बसीरपुर शरीफ के अजीम खानवादा के चश्मो चराग शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मुफ्ती मोहम्मद लुत्फ़ुल्लाह साहिब नूरी बसीरपुरी शफी साहिब ज़ीद शफू फरमाए हैं। तहरीक सिरात मुस्तकीम के मरकज़ी नाज़िम आला अल्लामा फरमान अली जलाली हैदरी साहिब और तहरीक लब्बैक इस्लाम के साहिबजादा मुर्तज़ा अली हाशमी साहिब और दीगर कसीर तादाद में बरमा में और स्टेज पर उलमा किराम मौजूद हैं। अल्लाह हर आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पूरे दीन इस्लाम का किला है और अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस कदर लांच हैं, बच्चा बच्चा जानता है। दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज हैं, ये 3 नहीं हो सकती, ये 6 नहीं हो सकती। क्यों? कि जितना दीन हमें मिला है वो बज़रिया वाही मिला है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाही उतरी और फिर आपने आगे बयान किया और अपनी हदीस से बयान किया वाही मतलूब और वाही गैर मतलूब। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो वही का दरवाजा बंद हो गया। यह मतलब है खत्म नबूवत का कि अब वहज नहीं आ सकती। और जो बंदा भी अब भी वहज को जायज समझता हो कि अब भी अर्श से पैगाम आ सकता है अल्लाह का कि फलां चीज तुम पे फर्ज हो गई है, तो वो फिर खत्म नबूवत का मुनकर बनता है, काफिर हो जाता है। तो वहज रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर वही बंद हो गई, सारा दीन फिक्स हो गया। और ये बहुत बड़ा एहसान है इंसानियत पर। पहले हमेशा लोगों का एक इम्तिहान जारी रहा पहली उम्मतों में, और वो इम्तिहान छोटा इम्तिहान नहीं था, बड़ा सख्त इम्तिहान था। क्योंकि यके बाद दीगरे अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, फिर बस्ती बस्ती का नबी, इलाके इलाके का नबी। अब एक जगह एक नबी थे, जब उनकी जगह दूसरे आए तो पहला कलमा मनसूख हो गया। रब ने ऑर्डर किया अब दूसरे जो नबी आए हैं इन कलमा दो। तो बदलना तो जमात भी बड़ा मुश्किल होता है, कलमा बदलना कितना मुश्किल होता होगा। आज एक लीडर के जो नारे लगाए कल दूसरे के उसके लिए बड़े मुश्किल हो जाते हैं कि मैं कैसे लगाऊं। कलमा कोई फिक्र नहीं, कोई अंदेशा नहीं, कोई खतरा नहीं कि परसों ना बदल जाए या 15 साल बाद ना बदल जाए, जिस तरह होता है कि निसाब ना बदल जाए। ये खत्म नबूवत है जिसने क़यामत तक के लिए हमारा निसाब भी पक्का कर दिया है, हमारा ईमान भी पक्का कर दिया है और हमारा कलमा भी पक्का कर दिया है। और ये अकीदा अज़ल से बयान किया जाता रहा। ये जो 50 साल गोल्डन जुबली हम मना रहे हैं, ये इस लिहाज से कि पाकिस्तान के आईन के अंदर इस अकीदे के मुनकिरों को काफिर करार दिया गया, मरज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। इस अकीदे की उम्र 50 साल नहीं, ये उस जिद्दोजहद की तारीख है कि हमारे अकाबिर ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कोशिश के साथ और तुंदो तेज हवाओं का मुकाबला करके, तूफानों के रुख बदल के
हजारों जवानों ने अपनी शहादतें पेश की 53 की तारीख में, और फिर 74 तक, फिर 7 सितंबर 1974 को ये कानून, ये करारदाद मंजूर हुई अल्लाह के फजल से, और सेहरा अहले सुन्नत के सर है। जब अखबारात पर यह पाबंदी थी कि लफ्ज़ खत्म नबूवत लिख सकते, जब खत्म नबूवत का नारा लगाने पर सीने पे गोलियां लगती थी, जब खत्म नबूवत की आवाज बुलंद करने पर मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी को सजाए मौत सुनाई गई, जब खत्म नबूवत का पैगाम देने पर उलमा को तेज वादियों में धकेल दिया गया और जेलें उलमा से भर दी गई, करो शाम हो कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की जात को, कि जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी मौलाना अब्दुल मुस्तफा अजहरी साहब और मौलाना मोहम्मद जाकिर रिजवी साहब, इन्होंने कानूनी तौर पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सर ये सेहरा बांधा, उसका आज जश्न मनाया जा रहा है। इसको 50 साल गुजर गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मिर्जा मलऊन ने ये ऐलान किया तो तुम्हारे करीब है कसूर की सरजमीन, यहां से वो मर्द हक मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी उठे जिन्होंने मिर्जा के खिलाफ कलम से जिहाद किया। बरेली के ताजदार आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने 4 किताबें उसके खिलाफ लिखी। बुलट के ताजदार हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको शिकस्त फाश दी। दूसरे लोग अभी सोच में पड़े हुए थे, उन्हें इदराक ही नहीं था कि मिर्जा कितना बड़ा जुर्म कर रहा है। अभी दूसरे सोच रहे थे कि ये काफिर है या काफिर नहीं, और अल्लाह के फजल से अहले सुन्नत अरमा मंजिल पे पहुंच चुका था। ताजदार खत्म नबूवत, हाथ उठा दो, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत। कायद सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त के अटॉर्नी जनरल को रात 2 से 3 बजे तक मुसलसल कई दिन दलाइल सिखाए, पढ़ाया और भुट्टो को कायल किया। इस करारदाद को ले आए हो, ये इस जगह का काम नहीं, तो क्या बसीरत थी कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की। आपने कहा भुट्टो मुझे एक बात का जवाब दो, तुम दावेदार हो कि तुम इस मुल्क के मुंतखब वजीर आजम हो। उसने कहा हाँ बिल्कुल मैं मुंतखब वजीर आजम इस मुल्क का। तो फरमाया कि अगर इस्लामाबाद में एक बंदा और भी कुर्सी रख के बैठ जाए, वो कहे मैं भी इस मुल्क का वजीर आजम हूं, तो तुम इस मसले पर चुप रहोगे या बोलोगे? तो उसने गुस्से में कहा मैं बोलूंगा, मैं मुंतखब वजीर आजम हूं, कौन होता है जो मेरे अलावा कहे मैं वजीर आजम हूं? तो मौलाना नूरानी ने कहा क्या तुम बोलोगे उसके खिलाफ? कहने लगा मैं कहूंगा ये बंदा या तो पागल है या गद्दार है, या तो इसको पता ही कोई नहीं, इसका ज़हन मफलूज है, या फिर ये गद्दार है। तो मौलाना नूरानी ने कहा कि अपनी जात के लिए तो बोलते हो, नबी की जात के लिए चुप रहते हो। और फिर कहा भुट्टो तेरी कुर्सी छोटी सी है और पस्त सी है और जमीन पर है और इस्लामाबाद में है, मैं जिस महबूब खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं उनकी कुर्सी अल्लाह के अर्श पे है।
नबूवत जिंदाबाद जिंदा। फरमाया मैं तुझसे यही कहलवाना चाहता हूं, कितना बड़ा जुल्म होगा अगर तुम अपनी कुर्सी के लिए तो बोलो और खत्म नबूवत के मनसब के लिए जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शान है उसके लिए टाल दो कि एक जाके मस्जिदों में हल करो और मदारिस में हल करो। भुट्टो को झुकना पड़ा। अब अल्लाह का 7 सितंबर 1974 को रब्बे जुल जलाल के फजलो करम से इस मुल्क की पार्लियामेंट की छत पर खत्म नबूवत का झंडा लहराने लगा। ये आज भी अल्लाह के फजल से उम्मत में बेदारी है। अभी जो मुबारक सानी केस चला उसमें रब्बे जुल जलाल ने आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह फरमाई है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में सबसे पहले इस फितने के खिलाफ फैसला हुआ, फिर दूसरे ममालिक में गया। अगर तारीख देखें पूरे सगीर पाक हिंद की जमीन वो सरजमीन है, यहां पूरे हुए जमीन में सबसे पहले खत्म नबूवत का नारा लाया गया। अगर सरजमीन अरब के हम पल्ला कोई सरजमीन नहीं, हरमैन शरीफैन का रुतबा तेरे के अंदर जो नूर है ताबे मिर आते सहर गर्दे बियाबाने अरब, घुप अंधेरा छाया होता है, अचानक सुबह आती है तो नूर ही नूर फैल जाता है। मेरे इमाम ने कहा ये तो अरब के बियाबानों का नूर है, उसके ईवानों का नूर क्या होगा। और फिर फरमाया गाज़ाए रूए कमर दूधे चरागाने अरब करता है। ये मैंने वजाहत इसलिए कर दी कि कोई अजम और अरब के तकाबुल में ना आ जाए, लेकिन जो फजीलत है वो बहरहाल फजीलत है, इस चीज की जुज़वी फजीलत जो मैं आपके सामने हदीस पेश कर रहा हूं। ये हिलियतुल औलिया के अंदर जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 99 हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़ला आदमुल हिंदा, कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का नजूल जन्नत से जब हुआ तो जमीन पर जिस हिस्से पे हुआ वो ये पाको हिंद की सरजमीन थी। उस वक्त पूरे इलाके पर हिंद का लफ्ज बोला जाता था। कहते हैं फस्तौहाशा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में हर वक्त फरिश्तों के झुरमट में रहते थे। अब इतनी खुली जमीन पे आए और दूसरा इंसान ही कोई नहीं। उन्हें वहशत महसूस हुई कि मैं कहां आ गया हूं, अजनबियत महसूस हुई, परदेसी महसूस हुई। तो रब्बे जुल जलाल ने उन्हें जमीन के साथ मानूस करने के लिए इहतमाम किया। वो इहतमाम ये था कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। फनाज़ला जिब्रील फनादा बिल अजान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वाशत दूर करने के लिए रुए जमीन पर सबसे पहले हिंद के इलाके में ये अजान जो आज पूरी कायनात की मसाजिद में गूंजती है, ये जब सबसे पहले इंसान और पहले नबी जमीन पर आए तो हिंद के इलाके में ये अजान पड़ी गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनका दिल लगाने के लिए अजान पढ़ी और पढ़ते पढ़ते पहुंचे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हिंदुस्तान में झगड़े होते हैं और वो ब्रिमन और हिंदू कहते हैं ये मस्जिद जो है इसकी जगह असल में हमारा मंदिर था।
ये फलां फाते आया और उसने मंदिर गिराया और मस्जिद बनाई। मैं हिंद के मुसलमानों के लिहाज से और उन ब्राह्मणों को जवाब देने के लिए ये हिंद की सरजमीन की रजिस्ट्री पेश कर रहा हूं कि अभी मंदिर बनाने वालों का नामो निशान भी नहीं था, ये सारी जमीन मेरे नबी के नाम लग चुकी थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे इससे पहले भी कई मवाके तारुफ के गुजरे हुए थे, वो भी मैं पेश करूंगा, लेकिन जमीन पर जब पहली मर्तबा लफ्ज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सुना तो आपने अल्लाह ताला से पूछा और जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा वमम मुहम्मदुन हाजा, ये मोहम्मद कौन है जिनके लिए तुम गवाही दे रहे हो उनकी रिसालत की। तो उन्होंने कहा हाजा आखिरु वलदिका मिनल अंबिया, ये मोहम्मद खत्मे नबूवत के ताजदार हैं। यानी ये गोल्डन जुबली तो इस बात की है कि एक दज्जाल और उसके मानने वालों को गैर मुस्लिम अकलियत आईनी तौर पर करार दिया गया, वरना खत्मे नबूवत का नारा तो उस वक्त भी लग रहा था जब बर्रे सगीर पाको हिंद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नजूल हुआ और पहले नबी उनका कदम जब दुनिया पे लगा तो साथ ही मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की रिसालत का नारा भी था और खत्मे नबूवत का नारा भी। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अब देखिए मौजमे औस्त के अंदर इस हदीस के लिहाज से कि ये अकीदा खत्म नबूवत किस कदर कहां से कहां तक इसका तज़किरा मौजूद है। मौजमे औस्त इसकी जिल्द नंबर 5 में ये मौजूद है कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम आपने रब्बे जुल जलाल से दुआ की, हदीस नंबर 6502 है, दुआ में का अस्अलु का बिहक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला गफरत ली। वो जो लफ्ज़ थी उसके लिहाज से कि रब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उनकी शान व अजमत के तवस्सुल पर मेरी लग़ज़श को मुआफ कर दे। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वाहिज की, हालांकि रब जानता है। फरमा वमा मुहम्मद, दूसरी रिवायत में वमन मुहम्मद, ये जिनके वसीले से तुम दुआ कर रहे हो आदम अलैहिस्सलाम, ये कौन है मुहम्मद, तुम इनको कैसे पहचानते हो। तो उन्होंने जवाब में कहा तबारक अस्मों का, रब बरकत वाला है तेरा नाम, लम्मा खलकतनी, जिस वक्त तूने मुझे पैदा किया था मुझ में रूह फूंकी थी और मेरी आंख ने पहली बार देखा था तो मेरी नजर जहां पे पड़ी थी वो मैंने रफा तो रासी इला अर्श, सर उठाया ऐ अल्लाह तेरे अर्श की तरफ, फ़इज़न फ़ीह मकतूब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्श पर मैंने ये कलमा लिखा हुआ देखा, फ़अलिमतु अन्नहु लैसा अहदुन आज़म इंदका क़द्रम मिम्मन जालता इस्महु मा इस्मे का। मैं उस दिन ही जान गया कि जिस हस्ती का नाम
ऐ रब तूने अपने नाम के साथ लिखा हुआ है, तेरे दरबार में इससे बड़ा किसी का मर्तबा नहीं है। तो इसलिए मैं इनका नाम पेश करके इनके वसीले से ये दुआ कर रहा हूं। तो फिर खालिके कायनात जल्ला जलालहू ने फरमाया, आदम सुन लो। फ़अऊहल्लाहु इलैहि, रब ने वहज की हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ, या आदम इन्नहु आखिरुन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रियतिका, कि ये तेरी औलाद में से आखिरी नबी हैं। दावा बहुत है इल्म रियाजी में आपको, तूले इसमें जिक्र खत्मे नबूवत जरा नाप दीजिए, कितनी सदियों से कहां तक ये तज़किरा हो रहा है कि खालिके कायनात जल्ल जलालहू ने ये अज़ल से मंसूबा बनाया हुआ था कि इन पर नबूवत का दरवाजा बंद किया जाएगा। लिहाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से रब्बे जुल जलाल ने ये इरशाद फरमाया कि ये तेरी औलाद में से हैं और ये खातमुन नबिय्यीन हैं और आखिरुन नबिय्यीन हैं। और साथ फिर गुलामों का तज़किरा भी हुआ। हम करोड़ों बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें कर लें, उस एक जुमले का हक अदा नहीं कर सकते। जब रब्बे जुल जलाल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, जब अभी एक उम्मत भी नहीं आई थी, अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन्ना उम्मतहु आखिरुल उम्म, आदम याद रखो इनकी उम्मत सबसे आखिरी उम्मत होगी। बड़ी बड़ी उम्मतें आएंगी, बड़े बड़े कमालात वाले आएंगे, मगर उम्मतों का सहन भरेगा नहीं। उम्मतों में फिर भी तड़प रहेगी कि काश कोई फलां मकाम वाला हो, काश कोई सिद्दीक उमर जैसा हो, काश कोई उस्मान अली जैसा हो, काश कोई मुआज बिन जबल और उबई बिन काब जैसा हो, काश कोई हसनैन करीमैन जैसा हो, काश कोई अबू हनीफा और इमाम बुखारी जैसा हो। उम्मतों में ये तड़प बाकी रहेगी। इनकी उम्मत जब आएगी तो उम्मत का सहन भर जाएगा, फिर किसी और उम्मत का इंतजार बाकी नहीं रहेगा। जिस वक्त अभी पहली उम्मत नहीं आई थी, खत्मे नबूवत की निस्बत की बुनियाद पे अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम के सामने इन गुलामों का तज़किरा भी फरमा रहा था। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, हक का दाई, हक का वासी। बस दूसरा नारा, वो जो साहब जो है वो लब्बैक का नारा लगाएं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। क्योंकि टाइम मुख्तसर है, ये सीरत हलबिया जिल्द नंबर 1, इसके अंदर सफा नंबर 320 पर हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो जिस्म था, उस जिस्म पर भी खत्मे नबूवत का इश्तिहार लगा हुआ था। अन जाबिरिन रदी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला मकतूबुम बैन कतफ़ै आदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान रब्बे जुल जलाल की तरफ से ये लिखा गया था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन, कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा आखिरी नबी हैं। ये तज़किरा, ये नारा, ये तारीख, ये शान सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे जुल जलाल ने तमाम अंबिया किराम में मुनफरिद अता फरमाई। और अभी तो सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं जिक्र कर रहा हूं, हर नबी के हवाले से अल्फ से लेकर या तक, अलहम से लेकर वन्नास तक कुरान की हर आयत खत्म नबूवत पर दलालत करती है।
रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखें तो नाम खत्म नबूवत वाला है, काम देखें तो काम खत्म नबूवत वाला है, पैगाम देखें तो पैगाम खत्म नबूवत वाला है, मस्जिद देखें तो मस्जिद खत्म नबूवत वाली है, झंडा देखें तो झंडा खत्म नबूवत वाला है, किताब देखें तो किताब खत्म नबूवत वाली है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो कंजुल उम्माल के अंदर मौजूद है, इस हदीस शरीफ में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से ये बात वाज़े तौर पर लिखी हुई है कि लम्मा खलक़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला आदमा, जब रब्बुल जलाल ने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ये जिल्द नंबर 11 कंजुल उम्माल सफ़ा नंबर 437, रब्बुल जलाल ने उनको पैदा करके तो क़यामत तक उनकी औलाद में जिस जिसने पैदा होना था सबकी रूहें सामने कर दी, और अल्लाह ताला ने सबका तारुफ भी करवाया। बिलखुसूस जिनके फजाइल थे दुनिया में आकर, जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर इंजाम देने थे और बड़ी बड़ी उनकी फजीलतें होनी थी, रब्बुल जलाल ने एक एक का तज़किरा हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के सामने किया। अब रूहों का वो बहुत बड़ा ढेर, अब अरबों इंसानों की अरवाह, उनके नीचे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, जाला यरा फदाइल बादिहिम अला बाद, बाज के बाज पर जो फजाइल थे आप मुशादा कर रहे थे, खुश हो रहे थे कि मेरी औलाद में क्या क्या फूल खिलेंगे। इतने में रा नूरन, एक नूर देखा, सातियन, जो कि छाया हुआ था, फी अस्फलिहिम, अस्फल का माना वैसे नीचे होता है कि रूहों के ढेर, बहुत बड़े ढेर के सबसे नीचे एक रूह और नूर उसका सबसे ऊपर आ रहा था। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया में तर्जुमा करते हुए इसका अस्फल का माना यहां आखिर किया है कि सबसे बाद में, क्योंकि जो नीचे है वो सबसे बाद में है, तो सबसे बाद में एक नूर देखा और वो नूर हर तरफ गालिब आ रहा था। तो फिर पूछा, या रब मन हाजा, ये मुख्तलिफ तुर्क से बयान खत्म नबूवत था। कितना लंबा वक्त गुजर गया इस हकीकत को बयान होते होते। पूछा, या रब मन हाजा, ये कौन है इतनी चमक वाले, इतने नूर वाले। मिलाद शरीफ का महीना है और नूर की आमद है, लेकिन कुछ लोगों को अब भी नूर नजर नहीं आता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस वक्त नजर आ गया और पूछा, मन हाजा, ये कौन इतने नूर वाले। काला हाजा इब्नो का अहमद, ए आदम अलैहिस्सलाम, ये आपके लखते जिगर हजरत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हुवल अव्वलु व हुवल आखिरु, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। ये उस हदीस में है। फरमाया, ये अव्वल भी हैं, ये आखिर भी हैं, ये पहले शाफे भी हैं, ये पहले मुशफ़्फ़ा भी हैं, ये अव्वल हैं कि सबसे पहले इनका नूर पैदा किया गया। अभी आदम अलैहिस्सलाम में रूह नहीं डाली गई थी कि नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो चुका था। और फरमाया, ये सबसे आखिर में, नबियों में सबसे आखिर में दुनिया में तशरीफ ले जाएंगे। क़यामत के दिन शफाअत की चाबी इनके हाथ में होगी। सबसे पहले शफाअत कुबरा
का दरवाजा ये खोलेंगे और सबसे पहले इनकी शफात को कबूल किया जाएगा। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे जुल जलाल ने शान अव्वलियत भी अता की है और शान आखिरियत भी अदा की है। और इससे ये पता चलता है, हम जिस वक्त नाम पढ़ते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और खुतबे में कोई दीगर आयत पढ़ने की बजाय खत्म नबुव्वत बयान करने के लिए मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आयत का ये हिस्सा पढ़ा, क्योंकि ये लफ्ज मुहम्मद ही खत्म नबुव्वत पर दलालत करता है। उलमा जानते हैं, हदीस शरीफ में है, कुल्लु अमरिन ज़ीबाल लम युब्दा फीहि बिहम्दिल्लाह फहुवा अक्ता। हर अच्छा काम अगर अल्लाह की हमद के बगैर शुरू किया जाए तो वो अधूरा होता है, बेबरकता होता है। और फिर हर अच्छा काम उसके इख्तिताम पर भी अल्लाह की हमद की जाती है। तो खालिके कायनात जल्ल जलालहू ने इंसानियत की हिदायत के लिए कायनात की तख्लीक का जो सिलसिला शुरू करना था, इसका आगाज भी उस हस्ती के नूर की तख्लीक से किया जिनका नाम मोहम्मद है, और इख्तिताम में भी उन्हें ही भेजा जिनका नाम मोहम्मद है। यानी किसी नबी का नाम हमद से मुश्तक नहीं किया गया। सबके नाम बड़ी शान वाले हैं, बड़ी अज़मत वाले हैं, बहुत एजाज वाले हैं, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रब ने ये नाम बचा के रखा। किसी का नाम मोहम्मद और अहमद नहीं रखा, हमद से किसी का नाम मुश्तक नहीं किया। क्यों? हमद आगाज में भी होती है, हमद इख्तिताम पे भी होती है। तो नबूवत के सिलसिले का आगाज भी नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, और जब रब ने ये दरवाजा बंद करना था तो फिर उन्हें ही सबसे आखिर में भेजा जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी जिनको अजल से ये तय था अल्लाह के यहां कि इन्हें सबसे आखिर में भेजूंगा, अजल से उनको अपनी महबूबियत के लिए मुंतखब किया और अजल से नाम मोहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। ये नाम ही बताता है कि आप आखिरी नबी हैं। और फिर रसूलुल्लाह, हमारे अकाबिरीन, अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमतों का नजूल फरमाए। आईने पाकिस्तान के अंदर जब मुसलमान की तारीफ का मसला पेश आया कि मुसलमान की तारीफ क्या होगी, तो उस वक्त भी हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबिरीन ने किरदार अदा करते हुए कादियानियत का रास्ता रोकने के लिए आईन में मुसलमान की ये तारीफ पाकिस्तान के आईन में शामिल करवाई कि मुसलमान वो है जो अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता हो और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करता हो। अब ये आखिरी नबी, ये कोई अलहदा से लफ्ज शामिल नहीं किया गया कलमे में। खुद लफ्ज मोहम्मद को देखें या रसूलुल्लाह को देखें, मुस्तदरक लिल हाकिम में यह हदीस शरीफ मौजूद है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक शख्स को कलमा पढ़ाने लगे तो आपने उसे कलमा कैसे पढ़ाया? और आपके तेरी नजर खारजार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। आज ये मिर्जा दज्जाल वाले ये झगड़े उठने थे। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख उस वक्त भी देख रही थी। और आपने जब हजरत जैद वाला मामला पेश आया, जैद बिन हारिसा छोटी उम्र में मक्का मुकरमा की मंडी में फरोख्त हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खरीद लिया। अभी मक्की जिंदगी थी, कहा कि मैं इनको बेटा बना लूंगा।
उनके माँ बाप और चच्चे ढूंढते ढूंढते एक दिन मक्का मुकरमा आ गए। काफी वक्त गुजर चुका था, उनको कहीं से बिकते बिकाते वहां पहुंचे हुए मेरे नबी अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह के पास तशरीफ फरमा थे और हजरत ज़ैद भी पास बैठे थे। ज़ैद ने जब अपने अब्बा जी को देखा, चचों को देखा जो कि काफिर थे, पहचान लिया मगर उनकी तरफ आंख नहीं उठाई। उन्होंने सलाम कहा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। सरकार समझ गए कि मामला क्या है। फरमाया ज़ैद उठो, इनसे मिलो तो सही। तो बाप ने कहा कि इतनी मुद्दत हुई, हम तड़प गए हैं, अब चलो हमारे साथ। तो हजरत ज़ैद ने कहा मुहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारे, पिदर मादर बरादर जानो माल औलाद से प्यारे। अब्बा तुझसे भी प्यार था और तेरा भी मुझसे प्यार है। घर वाले सारे मोहब्बतें रखते हैं मगर जो मोहब्बत मुझे यहां से मिली है इसका कहीं तसव्वुर नहीं हो सकता। लिहाजा मैं कभी भी आपके साथ नहीं जाऊंगा। अब वो मजबूर हुए कि सरकार से बात करें। पहले तो समझ रहे थे बेटा हमारा है, हम कहेंगे चल पड़ेगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम से कहने लगे ये ज़ैद हमारा बेटा है, मैं बाप हूं इसका, ये चच्चे हैं इसके। सम्मे माशेता मिनद दियात, पैसे की बात है, आप जितना पैसा लेना चाहते हो आप पैसे ले लो और ये हमारा बेटा हमारे साथ रवाना कर दो, जितने दिरहमों दिनार लेने हैं। ये कुफर की पुरानी सोच है, उनके नजदीक पैसा आखिरी हल है। लेकिन कुर्बान जाऊं माहे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। फरमाया ज़ैद की कीमत पैसे नहीं है। अगर ज़ैद को ले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें हल बताता हूं। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जुमा होने लगा है। फरमाया अस्अलुकुम अन तशहदू अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी खातमु अंबिया इल्लाहि व रसूली। फरमाया तुम्हें दो गवाहियां देनी पड़ेंगी, एक रब की तौहीद की गवाही और दूसरी मेरी रिसालत की गवाही। पहली गवाही यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, दूसरी व अन्नी खातमु अंबिया इल्लाहि व रसूली, कि मैं आखिरी नबी हूं, मैं आखिरी रसूल हूं। ये तुम गवाही दोगे तो मैं ज़ैद को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। ये दावत इस्लाम थी, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत थी। वो जो कुफर के दीन पर थे उन्हें झिझक महसूस हुई, लेकिन हजरत ज़ैद पर जब सरकार ने मामला छोड़ दिया, चलो जो जैसे ये करना चाहता है वैसे कर लो, तो उन्होंने भी बाप से कहा जब तक ये गवाही नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा। तो ये हजरत हारिसा ईमान ला रहे थे और गवाही क्या दे रहे थे कि खुदा एक है और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। अव्वल आखिर के लिहाज से एक तशवीश अजहान में पड़ती है कि जो अव्वल होता है वो अव्वल है, जो आखिर होता है वो आखिर है। अव्वल आखिर नहीं हो सकता, आखिर अव्वल नहीं हो सकता। और इन्हें बार बार अव्वल भी कहा गया, बार बार आखिर भी कहा गया। बिलखुसूस कादियानी यहां आकर हमला करते हैं कि जब तुम अव्वल कहते हो तो फिर आखिर कैसे हैं। करोड़ों सलाम हो गोलड़ा के ताजदार को, हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े आसान लफ्जों में इस मसले को समझाया और उस मिसाल से भी करोड़ हा बुलंद इस मसले की हकीकत है। आपने बड़े आसान लफ्जों में फरमाया जो कपड़े के ताजिर होते हैं वो कपड़ा जब संभालते हैं, कपड़ा लपेटते हैं किसी गत्ते पर या किसी फट्टी पर, तो एक कपड़ा लपेटते हैं, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, इस तरह लपेटते जाते हैं। और फिर जिस वक्त वो फरोख्त करते हैं या खोलते हैं तो जो सबसे
पहले लपेटा था वो सबसे आखिर में जाहिर होता है। तो उन्होंने कहा एक है बतून मोहम्मद, एक है ज़हूर नबुव्वत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बतून में ये सबसे अव्वल हैं और ज़हूर में सबसे आखिर हैं। अब जो हमारी इस असेंबली के स्पीकर हैं उन्होंने जो टाइम बयान किया था वो खत्म हो गया है, तो मैं फिर अब मजमून को समेटता हूं कि सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के लिहाज से चलते चलते बिल आखिर उस इज्तिमा की बात करता हूं जिस इज्तिमा में जो शरीक थे उन हर मंदूब का ये खासा था, या वो रब के नबी थे या रब के रसूल थे। तफसीर इब्ने जरीर में भी है, तफसीर इब्ने कसीर में भी है। मेराज की रात जब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का इज्तिमा था और खिताबात हो रहे थे, और हर नबी खिताबत में चोटी के मकाम पर फायज होता है क्योंकि उन्होंने दीन की तबलीग करनी होती है और आला अंदाज में। तो हर एक ने तकरीर की, मगर जो सबसे आखिर में आए सेहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। तकरीरों का पैटर्न ये था कि हर नबी पर अल्लाह ताला के जो खास फजल करम हुए थे उनका जिक्र करके वो अल्लाह की तारीफ कर रहे थे। मसलन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इत्तखज़नी खलीला, सारी तारीफ उस खुदा की है जिसने मुझे अपना खलील बनाया है और नारे नमरूद को मुझ पे गुलजार किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख्खर लियर रियाह, सारी तारीफ उस खुदा की हैं जिसने हवाओं को मेरे कंट्रोल में दे दिया है। मैं चलाता हूं तो वो चलती हैं, मैं रोकता हूं तो वो रुक जाती हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलाना लियल हदीदा, सारी तारीफें उस खुदा की हैं जिसने मेरे लिए लोहे को नरम कर दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लमानी तकलीमा, सारी तारीफें उस खुदा की हैं जिसने तूर पे मुझ पे मेरे साथ कलाम किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालनी कलिमतहू, सारी तारीफें उस खुदा की हैं जिसने मुझे अपना कलिमा बनाया। इस अंदाज से खिताबात हो रहे थे। तो सबसे आखिर में साहिब सदर को दावत सुखन दी गई। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खिताबत में भी सब अंबिया पर भी मुकद्दम हैं, क्योंकि जिस वक्त सहाबा किराम बैठे थे और नबियों की फजीलतें बयान कर रहे थे कि फलां को रब ने खलील बनाया, फलां को रब ने कलीम बनाया। जामे तिरमिज़ी की हदीस है, सरकार ने फरमाया समेतो कलामकुम वाजबकुम, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुन ली है और तुम्हारा ताज्जुब भी मैंने देख लिया है कि तुम्हें तलाश है कि तुम्हें पता चले तुम्हारे नबी को रब ने क्या बनाया है। तो उस दिन फरमाया जब हशर बपा होगा, आना कायदुहुम इज़ा वफदू, जब जुलूस चलेगा रब के दरबार की तरफ जिसमें नबी भी होंगे, रसूल भी होंगे, वली भी होंगे, शहीद भी होंगे, तो क़यादत मैं करूंगा, झंडा मेरे हाथ में होगा, पानी प्यासों को मैं पिलाऊंगा। और जब रब के सामने सब जुलूस पहुंच जाएगा तो अल्लाह के जलाल के सामने सब चुप कर जाएंगे। व खतीबुहुम इज़ा अनसतू, जब सारे नबी भी चुप कर जाएंगे तो खुतबा मैं दूंगा। वो खतीब यौम माशर मेराज की रात सदारती खिताब करने लगे तो बड़ा अनोखा अंदाज था। फरमाया कुल्लुकुम असना अला रब्बिही इन्नी मुस्निन अला रब्बी, ए पैगंबरो तुमने अपने रब की तारीफ की, अब सुनो मैं अपने रब की तारीफ करता हूं।
हालांकि रब में तो तअद्दुद है ही नहीं, रब तो है ही एक। तो क्या मतलब, फरमाया तुम्हें जो कुछ अल्लाह ने दिया तुमने उसका हवाला देकर तकरीरें की। अब मुझे जो कुछ मिला मैं उसका हवाला देकर बोलता हूं। पहला जुमला ही बोला तो सारी तकरीरों पर वजनी था। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। सारी तारीफें उस खुदा की हैं जिस खुदा ने मुझे सारे जहानों की रहमत बनाया है। इसमें और हजार हा औसाफ पर यह जुमला मुकद्दम करने का की हिकमत ये थी कि ठीक है हजरत खलील तुम खलील थे, नारे नमरूद गुलजार हुई, लेकिन वो जमाना भी जहानों में से एक जहान था और उसकी रहमत भी मैं ही था। जब आग गुलजार बन रही थी तो मेरी रहमत की फुहार बरसी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब तुम हवाओं पर हुकूमत करते थे उस वक्त हुकूमत तुम्हारी चलती थी, रहमत हमारी चलती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तुम रब से कलाम करते थे सहारा तुम्हें मेरी रहमत ही देती थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तुम हाथ फेर कर मुर्दों को जिंदा करते थे हाथ तुम्हारा होता था, रहमत हमारी होती थी। और फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाअलनी फातिहम व खातिमा। ऐ पैगंबरों मैं उस खुदा की तारीफ करता हूं जिसने मुझे फातिह भी बनाया है, खातिम भी बनाया है, खोलने वाला भी बनाया है, बंद करने वाला भी बनाया है। मैं खोलने वाला हूं जन्नत के दरवाजे को और बंद करने वाला हूं नबूवत के दरवाजे को। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। अब उस इज्तिमा में इतना कीमती कि जिसमें जितने शरीक हैं सारे नबी हैं। अब एक बात मजीद लज्जत वाली है कि किसी पैगंबर की तकरीर में उनकी उम्मत का जिक्र नहीं। ये उम्मत के वो गमखार हैं क्योंकि आखिरी नबी हैं। ये जो आयत है ना रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए खास तौर पर पढ़ी जाती है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इसके जो असरार और रमूज छेड़े तो फिर पता चलता है कि खत्म नबूवत की कितनी लज्जत है। फरमाया तुम हज्जी मिनल उमम व अना हज्जुकुम मिनल अंबिया। मेरे गुलामों उम्मतों में से तुम मेरा हिस्सा थे, नबियों में मैं तुम्हारा हिस्सा था। इमाम राजी कहते हैं ये दो चीजों में क्या अपने में इनमें मुताबिकत क्या है। ये बजाय जुदा जुदा लगती हैं, रब ने इकट्ठी बयान कर दी हैं। पहले ये है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। बाप ना होना अलहदा एक बात है, रसूल होना अलहदा एक बात है। इनको मिला के कैसे अल्लाह ताला ने जिक्र किया, क्योंकि अल्लाह के कलाम में तो बड़ी फसाद बलागत होती है। इनका आपस में क्या रिलेशन है दोनों बातों का। तो इसमें क्योंकि टाइम थोड़ा है मैं इख्तिसार से बयान करता हूं। एक है बाप होना और एक है शफीक होना। हमेशा जहां बाप पाया जाता है शफकत भी पाई जाती है। वो शाजो नादिर कोई ऐसा बाप हो जो शफकत ना करे। तो जब अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वो तुम में से ऐ क़यामत तक के गुलामों मुसलमानों तुम में से वो किसी के बाप नहीं हैं, तो वाम पढ़ना था काश के बाप होते तो शफकत फरमाते,
तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो बाप नहीं है, लेकिन शफकत में बाप से बढ़ के हैं। क्यों? रसूल हैं। बाप वो शफकत कर ही नहीं सकता जो रसूल शफकत करता है। वो बाप नहीं है, मगर घबराना नहीं कि बाप होते तो शफकत करते। शफकत में बाप से बढ़कर हैं कि क़यामत के दिन बाप को तो अपनी पड़ी हुई होगी, मगर महबूब को अपने गुलामों की फिक्र होगी। गुनाहगारों का रोजे माशर शफी खैरुल अनाम होगा। दुल्हन शफात बनेगी, दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर प्यासों को जाम देंगे। सिरातो मीजान हौज़े कौसर, यही वो आली मकाम होगा। आना लहा कह के आशियों को लेंगे आगोशे मरहमत में। अजीज अकलोता जैसे मां को नबी को अपना गुलाम होगा। तो ये निस्बत है। फरमाया वो बाप नहीं, लेकिन ये ना समझना शफीक भी नहीं। शफकत में बाप से कहीं बढ़ के हैं। क्यों? कि रसूल हैं। बाप को बताओगे तो शफकत करेगा, और इधर उम्मती को कांटा चुभे तो उन्हें मदीना मुनव्वरा में पता चल जाता है। फिर बाप अगरचे पास हो और बाप के कान पर किसी ने पिस्टल रखा हुआ हो तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। ये बाप से ज्यादा इख्तियार वाले हैं। इनको अल्लाह ने रसूल बनाया है, लिहाजा घबराओ नहीं। शफकत में बाप से कहीं बढ़ के हैं। और फिर आगे वलाकिन रसूल अल्लाह, ये लाकिन जो था इसने जो वहां पैदा हो रहा था कि शफकत नहीं करेंगे, उसको दूर किया। ये लाकिन इस्तिदराक के लिए होता है। आगे लाकिन रसूल अल्लाह के बाद वह खातमन नबीयीन, रब ने फरमाया मजीद खुश हो जाओ, ये सिर्फ नबी और सिर्फ रसूल भी नहीं, ये आखिरी नबी हैं। जो सिर्फ नबी हो, जो पहले अंबिया थे, वो अपनी उम्मतों पर इतनी शफकत नहीं कर पाए जितनी आखिरी ने की। उन्होंने बिला तशबीह और तमसील एक मिसाल दी। कहते हैं एक वो औलाद है किसी बाप की कि उस औलाद के चच्चे भी हैं, उनके मामू भी हैं। बाप को फिक्र तो है उनकी, लेकिन कहता है अगर मुझे कुछ हो गया तो कुछ इनका सहारा चच्चे बनेंगे, कुछ मामू बनेंगे, इनका गुजारा भी होता रहेगा। लेकिन जिस बाप की औलाद का कोई रिश्तेदार ना हो, ना चच्चे हो ना मामू हो, अब उसे है कि मैंने ही इनका सब कुछ करना है। बिला तशबीह, जिन नबियों के बाद नबियों ने अभी आना था, उन्हें था कि जब तक हम हैं हमने इनकी दस्तगीरी करनी है, अगली ड्यूटी बाद वालों की है। वो आके संभाल लेंगे, वो कर्म कर लेंगे, वो मुश्किल कुशाई कर लेंगे, वो हाजत रवाई कर लेंगे, वो आसानियां पैदा कर लेंगे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, तो मतलब ये था तुम्हारा सब कुछ मैंने ही करके जाना है, और कोई अब नहीं आएगा जो तुम्हारा हाथ पकड़े। ये है खत्म नबूवत के अंदर लज्जत कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत फरमाते हुए इंतहा कर दी, इंतहा कर दी। वो एक जुदा मजमून है कि इतना सोचा ही नहीं जा सकता आखिरी होने की बुनियाद पर कि इनके लिए और तो किसी ने आना नहीं, किसी नबी को पैदा नहीं किया जाएगा, इनका सब कुछ मैंने ही करना है। दुनिया में भी, माशर में भी, कौसर के हौज़े कौसर के किनारे भी, और जन्नत में दर्जात बुलंद करने के लिहाज से भी ये चूंकि आखिरी नबी हैं तो सबसे ज्यादा शफीक हैं। इसलिए उस बड़े मजमे के अंदर जब नबी और पैगंबर जिक्र सुन रहे थे, सरकार ने फरमाया ये भी सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल उम्मती हुमुल अव्वलीन वल आखिरीन। नबियो, मुझे तो रब ने अव्वल व आखिर बनाया ही है। मैं उस खुदा की तारीफ करता हूं जिसने मेरी उम्मत को भी ये दोनों शानें दी हैं। मेरी उम्मत को अव्वल भी बनाया है, मेरी उम्मत को आखिर भी बनाया है। अब समझा जा रहा था कि आखिरी तो ये है कि सबसे आखिर में आई है, अव्वल कैसे बन गई? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह
हर्रमल जन्नत अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती, कि रब्बे जुल जलाल क़यामत के दिन हर उम्मत पर जन्नत को हराम कर देगा जब तक मेरी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी। तो सुन लो अंबिया किराम, मेरी उम्मत अव्वल भी है, मेरी उम्मत आखिर भी है। आखिर है दुनिया में आने के लिहाज से, अव्वल है जन्नत में जाने के लिहाज से। मेरे साथ मिलके नारा बुलंद कीजिए और मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। ताजदारे खत्म नबूवत, पूरा जोर लगाएं, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म मासूमियत। अब अगला प्रोग्राम ज़ैब साहब आगे पेश करते। मैं उफाज़े किराम को बुलाता जाता हूँ और किबला उस्ताद साहब और हजरत किबला मुफ्ती मोहम्मद लुत्फुल्लाह नूरी साहब दस्तारबंदी करेंगे। सारे हजरात एक दफा तशरीफ रख। सबसे पहले तशरीफ लाते हैं हाफिज मोहम्मद गुलाम शबीर जलाली साहब, हाफिज मोहम्मद आदिल जलाली साहब, हाफिज मोहम्मद अम्मार जलाली साहब, हाफिज अब्दुल्ला जलाली साहब, हाफिज मोहम्मद अली हैदर जलाली साहब, हाफिज मोहम्मद रिदवान जलाली साहब, हाफिज मोहम्मद इमरान जलाली साहब। जल्दी करो जल्दी करो। हाफिज मोहम्मद इमरान। सारे हजरात एक दफा तशरीफ रखें, सिर्फ 5 मिनट मजीद जो है, ये बड़ा पुरनूर मंजर है, ये भी आपने देखना है। हाफिज मोहम्मद इमरान जलाली साहब, हाफिज मोहम्मद